हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज आपका 6.1 है, रेखाएं और कोण। इसके अंतर्गत पहला तय क्वेश्चन नंबर कहा गया है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपकी जो ए बी है और सी डी रेखा है, ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। फिर कहा गया एंगल जो है कोण ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी, फिर कहा गया बी ओ सी, दोनों का जो सम है, योग है, कहा गया है 70 डिग्री है। और कोण बी ओ डी बराबर ये 40 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है बी ओ ई, इसके वैल्यू आपको निकालना है। फिर कहा गया प्रतिवर्ती सी ओ ई प्रतिवर्ती, ये उल्टा इसका आपको इतना ये आपको निकालना है। सी ओ ई का उल्टा होता है प्रतिवर्ती, यानी कि इधर से आपको निकालना है सी ओ ई, ये आपका प्रतिवर्ती हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका होगा प्रतिवर्ती। अब आते हैं क्वेश्चन में, इसका सलूशन देखते हैं। इसका जो सलूशन है बच्चों, देखिए यहाँ पर देखते हैं, जो आपका एंगल बी ओ डी है वो ए ओ सी का शीर्षाभिमुख कोण है। तो आपका जो कोण है बी ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बच्चों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपका जो कोण ए ओ सी हो जाएगा वो कोण होगा बी ओ डी के बराबर होगा, यानी कि कोण ए ओ सी और बी ओ डी वैल्यू दे रखा है आपका 40 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ए ओ सी का मान आ गया आपका ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री आपको प्राप्त हो गया है। अब आते हैं जो दिया है, चूँकि दिया कोण आपका ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ए ओ सी वैल्यू निकली हमको 40, यहाँ 40 रख देंगे प्लस कोण बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब 40 के इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी पंचांतर करेंगे, आ जाएगा बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस का आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी कि जो आपका एंगल आ गया बी ओ ई इक्वल टू अब आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। आपका ये आंसर जो पूछा गया है बी ओ ई आपको ज्ञात करना है, तो आपका आंसर आ गया बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ये? अब बच्चों आपको निकालना है प्रतिवर्ती सी ओ ई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर सी ओ ई, यानी इस कोण की वैल्यू हम यहाँ पर पहले निकालेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो ए ओ सी है और सी ओ ई है और बी ओ ई, ये तीनों कोण आपके बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि सीधी रेखा इनको मिला दिया जाए तो ये सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, यानी कि रैखिक युग्म बन रहा है। और रैखिक युग्म मान होता है 180 डिग्री होता है इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका कोण ए ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस बी ओ ई, जो आपका दिया गया है बी ओ ई, इतना इसकी वैल्यू 70 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण आपका सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे क्यों हुआ? चूँकि रैखिक युग्म है। रैखिक मतलब है कि दो या दो से अधिक कोण भी हो सकते हैं जिनका मान 180 डिग्री हो। अब जो ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 70 डिग्री,
तो इसकी जगह पर आ जाएगा 70 डिग्री प्लस कोण हो जाएगा COE इक्वल टू आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब एंगल COE को इधर 70 ट्रांसफ़र करेंगे, आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल COE इक्वल टू माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। COE इसके वैल्यू आ गई आपका 100। अब इसका निकालना है प्रतिवर्ती, मतलब उल्टा, यानी ये इतना कोण आपको निकालना, ये इतना भाग आपको निकालना है, प्रतिवर्ती होगा आपका। तो क्या करेंगे, 360 में से हम COE माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा प्रतिवर्ती। तो अब देखिए प्रतिवर्ती कोण COE बराबर हो जाएगा 360 माइनस 110, ये आपका आ जाएगा 250 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा आंसर आना था, ये प्रतिवर्ती COE की वैल्यू आ गई 250 डिग्री। ठीक बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। अब आते बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कहा गया आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 तो C ज्ञात कीजिए। तो अब आते हैं इसका सलूशन में बच्चों। देखिए यहाँ पर भी जो आपका POY और XOP ये रेखे युग्म बना रहे हैं, क्योंकि दोनों कोण मिल करके XOY का निर्माण कर रहे हैं, जो एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा जो वैल्यू होती है वो 180 अंश होती है। इसलिए बच्चों देखिए यहाँ पर कोण आपका XOP प्लस एंगल POY इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आ गया XOP प्लस POY वैल्यू दे रखा है 90 इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल XOP इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। इसे माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 90 डिग्री आ गया, यानी XO जो P है इसके वैल्यू आपके आ गए 90 डिग्री। और यहाँ पर दिया देखिए बच्चों A अनुपात B बराबर 2:3, यानी 2:3 दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, A अनुपात B बराबर दिया है 2:3, यानी A बराबर निकाल लिया जाए तो 2x हो जाएगा और B इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए अगर एंगल A और B का जो योग है यानी सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, XOP के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो आपका A प्लस B और प्लस इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा XOP के बराबर हो जाएगा, XOP की वैल्यू। तो एंगल A की वैल्यू हमको मिली है 2x और एंगल B की वैल्यू हमको मिली है 3x और XOP की वैल्यू आपकी निकली है ये 90 डिग्री निकला है, हो जाएगा ये 90 डिग्री, यानी कि 5x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर x वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 90/5। तो x इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 18, यानी कि 18 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b बराबर दिया गया है 3x दिया गया है, तो b बराबर हो जाएगा 3 × 18, यानी कि b इक्वल टू आ जाएगा 18 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 54 आ जाएगा, यानी जो एंगल b है उसकी वैल्यू आपकी 54 निकल आई। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं आगे, इसको शॉर्ट स्क्रीन पर ले सकते हैं यहाँ पर। अब निकालना है C की वैल्यू।
तो फिगर से देखते हैं, अगर एंगल बी और सी अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों का योग 180 अंश हो रहा है, क्योंकि दोनों कोण जो हैं रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो लिख सकते हैं जो कोण आपका बी है प्लस सी बराबर 180 अंश, क्योंकि दोनों कोण जो हैं वो रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसलिए अब बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 54 यानी 54, हो जाएगा आपका 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस का 54, और सी इक्वल टू निकल आएगा आपका जा करके, जब माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचेगा 7, 7 में 5 गया 2, यानी कि 126 डिग्री। तो यहाँ पर आपको सी का मान निकालना था, सी का मान निकला 126 डिग्री। ये आपका बच्चों आंसर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया आकृति 6.15 में यदि पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू या पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू दिया गया है, सिद्ध करना है कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर आते हैं बच्चों, चूँकि दिया है कोण आपका पी क्यू आर इक्वल टू कोण जो है पी आर क्यू। ये क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, आपका जो है कोण है पी क्यू आर और आपका जो है पी क्यू एस, ये दोनों कोण आपके जो हैं ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। इसीलिए लिख सकते हैं हम कोण पी क्यू आर प्लस कोण आपका पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। कारण क्या इसका है कि रैखिक युग्म है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया सेकेंड। इसी प्रकार बच्चों आपका पी आर क्यू और जो आपका पी आर टी, ये दोनों कोण भी आपके रैखिक युग्म हैं। इसलिए कोण आपका जाएगा पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आपका यही है, रैखिक युग्म है। ये क्वेश्चन नंबर आपकी थर्ड बन गई। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड जो दोनों है, दोनों की वैल्यू 180 है, यानी कि दायां पक्ष क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि बायां पक्ष भी बराबर होगा। मैथ हिसाब से अगर एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 व 3 से दोनों की तुलना कर लेंगे। चूँकि RHS बराबर है इसलिए इसका LHS भी बराबर होगा। तो आ जाएगा पी क्यू आर प्लस पी कोण पी क्यू एस इक्वल टू आपका आ जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस कोण हो जाएगा आपका पी आर टी। ये आपका दो समीकरण नंबर 2 और 3 से इसका रिजल्ट आ गया है। अब हम जानते हैं समीकरण नंबर 1 से कि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे आके। जो आपका जो पी क्यू आर है लिख देंगे पी आर क्यू, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे पी क्यू आर की जगह पर लिख देंगे पी आर क्यू प्लस कौन हो जाएगा पी क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा पी आर क्यू प्लस एंगल हो जाएगा पी आर टी। जो हमने वैल्यू रखी है पी आर क्यू वो आया है समीकरण नंबर 1 से हमने रखा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका जो पी आर क्यू है और जो यहाँ पर पी आर क्यू है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू मिल जाएगा आपको एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूफ करना था।
ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर PQS इक्वल टू PRT आपका आ गया है। आज का वीडियो यहीं तक है।